नमस्कार दोस्तों, सिको विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में। आखिर रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर प्राइस काफी दिनों से गिरता जा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों जब पूरी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है तो रिलैक्सो का शेयर प्राइस अपने हाई से लगभग 40 से 45% डाउन है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन हिट कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में। रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर प्राइस गिरने से क्यों गिर रहा है, ये जानने से पहले हम सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं कि ये किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। देखिए, रिलैक्सो फुटवेयर भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये नॉन लेदर प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें रबड़ की चप्पल है, कैनवास शूज है, स्पोर्ट शूज है, सैंडल है, बच्चों के स्कूल शूज है। तो ये सब चीजें ये कंपनी बनाती है। कंपनी के यदि हम ब्रांड्स की बात करें तो देखिए, जो इनका ब्रांड है रिलैक्सो, बाहामास, फ्लाइट, एस्पार्क्स, बोस्टन, मैरिजेन, किड्स फन, स्कूल मेट, ये सब रिलैक्सो के ब्रांड्स हैं जिसके तहत ये अपने सारे प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इंडिया में जो ये शूज का सेगमेंट है, इसमें सबसे मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिलैक्सो कंपनी का ही है, जिसमें 50,000 से ज्यादा कंपनी का रिटेलर्स का नेटवर्क है, 700 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं और लगभग 400 के लगभग इनका एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है, जहां पे सिर्फ रिलैक्सो के ही प्रोडक्ट आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो देखिए, इंडिया में 50% रेवेन्यू जो है कंपनी को नॉर्थ इंडिया से आता है और 50% जो रेस्ट ऑफ द इंडिया से आता है। और इनके हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की हम बात करें कंपनी की, तो देखिए, इनका जो कुल जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 8 है, जिसमें 5 इनका बहादुरगढ़ हरियाणा में है, 2 इनका राजस्थान के भिवाड़ी में है और एक उत्तराखंड के हरिद्वार में है। और यहाँ से इनका जो सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी है 27 करोड़ जूते और चप्पलों का है। तो ये 27 करोड़ का आंकड़ा आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हर 8 में से एक भारतीय के पैर में जो जूता या चप्पल होगा वो रिलैक्सो कंपनी का ही होगा। तो इस कंपनी की पहुंच इंडिया के हर 8 में से एक घर में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अच्छी कंपनी है। और जो अभी कंपनी ने अपना जो ट्रेंड बदल रहा है शूज का, जैसे मार्केट में मिलता है, इसके अलावा आजकल लोगों का जो ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का, तो इनके जो 90% से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं वो आपको जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ई कॉमर्स कंपनियां जो भी हैं, उन पे आपको इनके लगभग सारे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो उस माध्यम से भी ये अपने प्रोडक्ट को बेचती है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है। तो देखिए, इसके गिरने के बेसिकली मुझे 4 कारण लगते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि रिलैक्सो का जो जूता या चप्पल बनाते हैं ये लो प्राइस के बनाते हैं, जिन पर मतलब प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होता है। अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो 1,000 रुपए से कम के जो जूते चप्पल है उनके ऊपर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। अब क्या है कि कंपनी, अब चूंकि ये जो सेगमेंट है ये बहुत प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट है, इसमें अगर आपने थोड़े से जूते या चप्पल के दाम बढ़ा दिए तो जो कस्टमर है वो एकदम से दूसरी कंपनियों की तरफ स्विच कर जाते हैं। तो ऐसे में अब जो रॉ मटेरियल का भी कॉस्ट बढ़ रहा है और हमें अपने जो फिनिश गुड है उसके भी रेट नहीं बढ़ाने, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट मार्जिन अपना कम करना पड़ता है। तो जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो ये कस्टमर के लिए तो बढ़िया है, लेकिन कंपनी के लिए नुकसानदेह। इस वजह से कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है।
दूसरी हम बात करें तो देखिए, इनके जो जूते चप्पल बनाने में यूज होने वाला है नेचुरल रबड़ या पीवीसी, उसका प्राइस काफी बढ़ गया, लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। जहां 180 रुपए में पहले ये मिल जाता था, वो आज 350 रुपए तक बढ़ गया है। तो इस वजह से भी कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी इम्पैक्ट हुआ है। तीसरा जो कारण है, देखिए कोविड में क्या हुआ, फुटफॉल काफी कम हो गया। फुटफॉल कम होने की वजह से क्या हुआ, जूते चप्पल लोग घर से कम निकले तो जूते चप्पल कम घिसे तो लोगों ने जूते चप्पल खरीदे नहीं। तो इस वजह से भी थोड़ा इनका सेल्स जो है इम्पैक्ट हुआ। उस वजह से भी कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ। जब सेल्स ही डाउन होगा तो नेचुरल सी बात है, प्रॉफिट भी डाउन होगा, और प्रॉफिट डाउन होगा तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिक ही डाउन होगा। और चौथा जो कारण मुझे सबसे मजबूत लगता है कि देखिए, अभी क्या है, हाल के दिनों में अभी रिलैक्सो जिस सेगमेंट में जूते चप्पल बनाती, उस सेगमेंट में दो कंपनियां और मार्केट में आई है। जैसे एक कैंपस एक्टिव वेयर है और दूसरा मेट्रो ब्रांड है। ये भी क्या है कि 1,000 रुपए से कम के जो जूते चप्पलों का सेगमेंट है उसमें बड़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। अभी आप एक्टिव एक्टिव जो कैंपस शूज के जो आप प्रोडक्ट देखेंगे वो भी बिल्कुल रिलैक्सो के जैसे ही आपको मिलेगा, और बिल्कुल बड़ी तेजी से ये मार्केट में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो पहले रिलैक्सो को प्रीमियम मिलता था अपने प्रोडक्ट पे, वो अब थोड़ा कम हुआ है। तो कम हुआ है तो उसका भी असर है कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। और इन सब के बावजूद देखिए, क्या है कि कंपनी का जो पीई है देखिए अभी भी 105 है। तो ये घट नहीं रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी भी महंगा है। ये कम कैसे होगा, जब कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी तभी ये कहीं ना कहीं पीई हमें डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा। अब कंपनी का जो रेवेन्यू भी घट रहा है और प्रॉफिट भी घट रहा है, तो पी नेचुरल सी बात है, वो एक तरह से स्टेबल ही हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए 100 से ऊपर ही है जो इनका पी है वो चल रहा है। तो ये सारे कारण हैं जो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन हो रहा है। कंपनी के अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 20,422 करोड़ की कंपनी है, और ये अपने सेगमेंट में आज भी नंबर 1 कंपनी है, इतना गिरने के बाद भी। दूसरे नंबर पे बाटा और तीसरे नंबर पे कैंपस एक्टिव वेयर का नंबर आता है। कंपनी के हम 52 वीक शेयर प्राइस का हाई और लो की बात करें तो 799 रुपए का लो लगाया था कंपनी ने, और हाई जो है 1,349 रुपए का लगाया था। तो ये 2 दिन पहले की बात है जब कंपनी ने अपना शेयर प्राइस जो है 799 का लो लगाया था। फेस वैल्यू की हम बात करें तो ये 1 रुपया का फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू 70 रुपया 80 पैसे का है। और आरओसी की बात करें तो ये 17.5% से हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी के हम सेल्स की बात करें तो देखिए, कंपनी का जो सेल था 2011 में 676 करोड़ का था, जो आज बढ़ते हुए 2653 करोड़ तक पहुंच गया। सेल तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन ये जो इनका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ तो आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए 2011 में 27 करोड़, 2012 में 40 करोड़, 13 में 45 करोड़, 14 में 66 करोड़, 15 में 103 करोड़, फिर 120, फिर 120, 161, 175, 226, 292, यहाँ तक आपको बिल्कुल सही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, जब कोरोना का आया, कोरोना के बाद फिर ये देखिए एकदम से इनका प्रॉफिट गिर गया, यहाँ पे 292 से 233 रुपये पे आ गया, और अभी इस साल जो है ये 194 करोड़ ही रहने का संभावना है। तो इस वजह से जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी डाउन हो रहा है। ईपीएस भी देखिए 1 रुपया 11 पैसे 2011 में था, जो कि ये बढ़ता हुआ 2021 तक 11 रुपये 74 पैसा पे आ गया। लेकिन 22 में ये घटकर 9 रुपये 35 पैसा पे आ गया, और इस साल ये 7 रुपया 80 पैसा रहने का संभावना है। तो कहीं ना कहीं
ये सब शेयर प्राइस कंपनी का डाउन होने का ये भी कारण मुझे लगता है। इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए देखिए इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। जहां 70.98% कंपनी में इनकी हिस्सेदारी था, उन्होंने अभी बढ़ा के 71.02% कर लिया। एफआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, डीआईएस ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक ने हल्के से अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो पब्लिक ने जो भी हिस्सेदारी बेची है उसको डीआईएस, एफआईएस और प्रमोटर्स ने मिलकर उठा लिया है। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि थोड़ा सा जैसे अभी रॉ मटेरियल के प्राइस स्टेबल होंगे तो इनकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा कुछ समय लगेगा, उसके बाद इनका ये सारा चीज ठीक हो जाएगा। कंपनी के हम बैलेंस शीट की हम बात कर लेते हैं तो देखिए कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस है 2018 में देखिए 750 करोड़ था, जो कि 2019 में बढ़कर लगभग 1100 करोड़ हो गया। 12 में 1250 करोड़, माफ कीजिएगा 20 में 1250 करोड़, 21 में 1540 करोड़ और 22 में 1732 करोड़। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करें तो देखिए कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो केवल 20 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। जो कंपनी 20,000 करोड़ की है उसके ऊपर 20 करोड़ का कर्ज तो हमें लगता ही नहीं कि ये कोई कर्ज है। इसे हम डेट फ्री ही कंपनी कहेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हम बात कर लेते हैं तो देखिए कंपनी के ऊपर 12.5 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ। तो बैलेंस शीट हमें कंपनी का बहुत ही अच्छा लग रहा है। कंपनी का रिजर्व सरप्लस कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज भी नहीं है, कैश भी कंपनी के पास है। तो ये हर लिहाज से हमें काफी अच्छा लग रहा है। कंपनी के हमें डिविडेंड हिस्ट्री की बात करें तो देखिए कंपनी 2003 से ही अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देते आ रही है। देखिए 75 पैसा, 75 पैसा, 75 पैसा, 1 रुपया, ऐसे करके बढ़ते हुए फिर 2 रुपया हो गया। 2 रुपया से ये बढ़ते बढ़ते आज ये 2.5 रुपया पे पहुंच गया है। तो डिविडेंड भी काफी अच्छे से इनका ग्रो करता जा रहा है। कंपनी के हम बोनस की बात करें तो देखिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार बोनस दिया है। 2000 में दिया है 1:1 के रेशियो में, फिर 2015 में 1:1 के रेशियो में और 19 में 1:1 के रेशियो में। अर्थात एक के बदले एक शेयर देती है कंपनी जब भी बोनस लेकर आती है। अभी कंपनी ने अपना स्प्लिट दिया था 2013 में, 5 रुपए के जो फेस वैल्यू को था इसको तोड़कर 1 रुपये पे लाए थे, अर्थात एक के बदले 5 शेयर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। तो अब चूंकि फेस वैल्यू 1 रुपया का हो गया तो स्प्लिट तो नहीं दे सकती है, लेकिन बोनस दे सकती है। और कंपनी का जो बोनस का ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बढ़िया है, एक के बदले एक शेयर देती है। तो जब भी कंपनी ऐसे बोनस लेके आएगी तो निसंदेह शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा फायदा होगा। अब डायरेक्ट कंपनी का हम प्राइस चार्ट पे बात कर लेते हैं तो देखिए ये कंपनी अभी जो हाई लगाई थी ये नवंबर 2021 में लगाई थी और यहाँ पे 1450, 1450 से ये कंपनी गिरकर अभी हमें 820 रुपए पे देखने को मिल रही है। लगभग 41-42% जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो टूट चुका है। और इतना तो ये कोरोना पेंडेमिक में भी गिरकर नहीं हुई थी। वो उस समय भी ये 37-38% के लगभग ही गिरी थी, जो कि अभी 42% तक ये कंपनी का शेयर प्राइस टूट चुका है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल के प्राइस हैं कंपनी के वो बढ़ रहे हैं, और जो 3-4 कारण अभी हमने आपको 4 कारण बताए हैं वो भी हैं इनके पीछे। तो अब क्या है कि अब धीरे धीरे रॉ मटेरियल के प्राइस स्टेबल होते जा रहे हैं, और स्टेबल जैसे होंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फिर बढ़ना शुरू होगा, और बढ़ना शुरू होगा तो निसंदेह शेयर प्राइस में भी ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा और ये अप ट्रेंड में आएगी कंपनी। तो जब अप ट्रेंड में आएगी तो ये बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। जब तक ये कंपनी चलेगी नहीं इस कंपनी में, इस सेगमेंट में, और दूसरी कंपनी चलेगी नहीं। तो मेरा कहना है कि ये अभी ये बहुत मजबूत सपोर्ट पे है। देखिए प्री कोविड लेवल पे ये कंपनी का शेयर प्राइस हमें चल रहा है, कोरोना से पहले जिस प्राइस पर थी उसी प्राइस पे आके कंपनी ये रुकी हुई है। तो आप यहाँ से इस कंपनी में थोड़ा थोड़ा बाइंग शुरू कर दीजिए। हर
5 से 6% की गिरावट पे आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए। इस प्राइस पे ये कंपनी आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगी। और आप ये आज सही मौका है कि आप इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जाइए। जितना आप इसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे वो भविष्य में आपको उतना ही उसका लाभ देखने को मिलेगा। तो इसमें आप इसको बाइंग करने के बारे में यहाँ से विचार कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।